खुदी मिटी तब सुख भये, मन तन भय अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तित करने जो। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज अपन अनंत साहिब की पावन वाणी की 5वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। गुरु रहमत करे इस पावन वाणी अनुसार हमारा जीवन बने, इसी आस और विश्वास के साथ श्री गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद से उच्चारण ये पावन वाणी है, जिसकी 5वीं पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं, वाजे पंच शब्द तित घर सभागे शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, धुर करम पाया तुझ जिन को से नाम हर के लागे, कहे नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद बाजे। कहे नानक तै सुख हुआ तित घर अनहद बाजे। 5वीं पौड़ी में श्री गुरु अमरदास जी कथन करते हैं कि उस अकाल पुरख वाहिगुरु की रहमतों से ही आनंद की प्राप्ति मुमकिन है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए गुरु जी फरमान करते हैं कि हे मालिक, जिस हृदय रूपी घर में प्रभु ने अपनी आत्मिक ज्योत टिकाई है, उस भाग्यशाली हृदय में मानो 5 तरह के वाद्य यंत्रों की मिली जुली स्वर लहरियां बज रही हैं। अर्थात उस हृदय में आनंद की अवस्था 8 पहर बनी रहती है। हे प्रभु, उसके विकारों रूपी वैरियों को तू वश में कर देता है और भयावह यानी रोम रोम को भयभीत करने वाला जो मौत का डर है, उसे भी तू पूर्णतया समूल नष्ट कर देता है, दूर कर देता है। घर सभागे शब्द वाजे, कला जित घर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, धुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। वस्तुतः उस भाग्यशाली जीव के हृदय घर में अनहद बाजे बजते हैं, जिसमें अकाल पुरख ने रहमत करके अपने नाम का प्रकाश कर दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी विकार भी ऐसे जीव पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते तथा दुखदायी मौत के डर से वह पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हे वाहिगुरु जी, जिस जीव की तकदीर आप अपनी दरगाह से ही संवार देते हो, अर्थात आपकी अपार कृपा से जिसकी तकदीर, जिसके भाग्य में नाम सिमरन का लेख लिखा जाता है, तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी फरमान करते हैं कि उस हृदय घर में सदैव एक रस आनंदमयी बाजे बजते हैं। वस्तुतः इन 5 विकारों से बचना सहज कार्य नहीं है, जैसा कि पावन वाणी में अन्यत्र भी समझाया है। अवर पंच हम एक जना, क्यों राखे घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। इस मन को जन्म जन्मांतरों की विकारों की मैल लगी हुई है। पावन वाणी में स्पष्ट संदेश है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ श्या। और यह भी स्पष्ट है कि इन विकारों की मैल को केवल और केवल नाम रूपी साबुन से ही धोया जा सकता है। जपजी साहिब में गुरु पातशाह ने हिदायत की है, भरिए हथ पैर तंदे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीती कपड़ हुई, दे साबुन लइये ओ धोई, परिये मत पापा के संग, ओ धूपे नामे के रंग। हाथ और पैर मिट्टी से भर जाएं तो पानी से धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और कहीं मूत पलीत से कपड़े मलिन हो जाएं तो उनको साबुन या डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। लेकिन भरिए मत पापा के संग, अगर हमारी बुद्धि विकारों रूपी मैल से भर जाए, उसे धोने के लिए दुनिया में कोई भी साबुन या डिटर्जेंट नहीं बना। उसे केवल और केवल नाम से ही, उस परमात्मा के नाम से ही धोया जा सकता है, स्वच्छ किया जा सकता है, निर्मल किया जा सकता है। यही नहीं, नाम जपने से हृदय में ईश्वर चरणों में प्रीत बनती है, शुभ कर्मों के प्रति उत्साह बनता है और जीव सहजता से इन विकारों से मुक्त हो जाता है। यथा गुरमत पंज दूत वस आवे, मन तन हर ओ महारा। पहले बात की 5 विकारों की, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखे घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। विकार बली हैं, 5 हैं, और ये जिंद निमाणी अकेली है। इसको अगर परमात्मा के नाम का आधार आसरा ना हो तो ये 5 विकार 8 पहर इस जीव की आत्मिक पूंजी को लूट रहे हैं, और जिसका हमें एहसास ही नहीं होता। दुनियावी तौर पर हम बड़े सतर्क रहते हैं, हमारा कोई कुछ चुरा ना ले, हमारे से कोई कुछ छीन ना ले, लेकिन ये हमारी आत्मिक पूंजी लूटी जा रही है इन विकारों के द्वारा, उसकी हमें कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए गुरमत पंचदूत वस आवे, गुरमत के धारणी होके, गुरबाणी आशय अनुसार जीवन बना के
इन पांचों विकारों को अपने वश में किया जा सकता है। बंदा फिर इसके शिकंजे में नहीं रहेगा, बंदे के वश में ये विकार आ जाएंगे। अतः ऐसे हृदय में निरंतर अनहद शब्द बज रहे हैं और ऐसा हृदय ही आनंद भरपूर जो है वो रहता है। 5 विकारों की बात करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये बली माने हैं, बहुत ही ताकतवर माने हैं और इन्होंने ही जीव को अपने शिकंजे में कस रखा है। जीव इनका गुलाम हुआ पड़ा है। लेकिन गुरबाणी आशय अनुसार जीवन बन जाए तो ये पांचों विकार बंदे के वश में आ जाते हैं। कैसे? काम जो है वो संयम में तब्दील हो जाता है और क्रोध जो है शूरवीरता में तब्दील हो जाता है। फिर वो जो एनर्जी है ना, वो किसी पर क्रोध करके, ये अंगारे बरसा कर नहीं, किसी को गलत बोल कर नहीं, किसी की मदद करके, अगर जो पावर, जो एनर्जी आपके पास है उसका सदुपयोग होगा, वो शूरवीरता में जो है वो तब्दील हो जाएगा। बात करें लोभ की, लोभ जो है संतोष रूपी धन में रूपांतरित हो जाएगा। फिर जो उस परमात्मा ने दिया है उसके लिए थैंक्स करना आ जाएगा, शुक्राना करना आ जाएगा। फिर राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है, या यूं भी वाह वाह है। हर हाल में उस परमात्मा की से मिले हुए जो कुछ भी मिला है, सबसे पहले तो ये इतना अनमोल मानव जीवन मिला है, उसका तो शुक्राना कर लें पहले। तो संतोष रूपी या जो भी कुछ मिला है, हमारे दुखों का कारण यही है। हम हमेशा ये सोचते हैं हमारी योग्यता ज़्यादा है, हमारी काबिलियत ज़्यादा है, एबिलिटी ज़्यादा है और हमें मिला कम है। परिवार के, संसार के, समाज के सारे झगड़ों की मूल जड़ यही है। लेकिन जब हमें सब्र और संतोष आ जाएगा, तो वैसे भी सब्र और संतोष तो कहते हैं ऐसी सवारी है, ना किसी के कदमों में गिरने देती है, ना किसी की नज़रों में गिरने देती है। तो संतोषी वृत्ति को अपनाना और हृदय रूपांतरित कुदरती हो जाता है। फिर क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह जो है, जो स्वार्थ के दायरे में खड़ा है, और मोह भी उतना ही बली विकार है, लेकिन हमें स्वार्थवश दिखाई ही नहीं देता। बच्चों की परवरिश करनी है, घर परिवार को पालना है, तो चलाना है, तो उसके लिए हम मोह के वशीभूत होकर पता नहीं कितने पाप कर्म कर बैठते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता। लेकिन मोह भी जो है वो एक स्वार्थ है उसके पीछे छिपा हुआ, कि आज मैं जिसके लिए मोह वश कर रहा हूँ, कल को मुझे, मेरे लिए करे। लेकिन ये विकार हमें विकार प्रतीत नहीं होता और इसकी आड़ में पता नहीं कितने पाप हो जाते हैं। लेकिन स्वार्थ का जो दायरा है, वो मोह का जो दायरा है बहुत सीमित है और प्रेम का दायरा जो है बहुत विशाल है। प्रेम का दूसरा नाम ही परमात्मा है। तो साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने प्रभु को पाया है, और मोह रूपी दलदल में धंस के तो पता नहीं कितने यहाँ से चले गए हैं। छटपटाते रहेंगे, फिर उससे निकलना, उससे निजात पाना बड़ा मुश्किल है अगर हमें गुरबाणी का आशय अनुसार हमारा जीवन नहीं बनेगा तो। फिर अहंकार, जिसको हौमे को गुरबाणी दीर्घ रोग मानती है, बड़ा रोग मानती है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे, कृपा करे जे अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। हमें समझ आ जाए हम इस भयानक रोग से ग्रस्त हो गए हैं, इसकी गिरफ्त में आ गए हैं। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने का पावन संदेश है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। मीठा बोलना और विनम्रता से रहना सारे गुणों का सार है। और जब ये समझ आती है और गुरबाणी आशय अनुसार जीवन बनता है, तो जो कुछ है सो तेरा, वाहिगुरु जी जो कुछ है सो तेरा, यहाँ भावना खड़ी होती है। मेरी औकात कुछ भी नहीं है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात। और हम कितना बड़ा गुमान और अभिमान करते हैं। स्वाभिमानी बनो, अभिमानी नहीं। तो अहंकार हमारा इस गुरबाणी आशय अनुसार चलने से विनम्रता में तब्दील हो जाता है। काम संयम में, क्रोध शूरवीरता में, लोभ संतोष में, मोह प्रेम में, और जो अहंकार है ये विकार विनम्रता में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है और हमारा जीवन इतना सहज हो जाता है। हम दुनिया में, परिवार में सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फिर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। पदार्थ मिले, उसमें चंद लम्हों के लिए खुशी मिली
और वो पदार्थों से फिर वियोग हुआ, फिर हम दुखी हो गए, इसको आनंद नहीं कहते। आनंद और खुशी में पहले भी मैंने अपन विचार कर रहे थे, आनंद और खुशी में जमीन आसमान का अंतर है। खुशी चंद लम्हों की है, पदार्थों से या माया से जुड़ी हुई है, लेकिन आनंद एक एहसास है, एक अनुभूति है, और वो गुरु कृपा से ही मुमकिन है। कहते हैं वो परिपूर्ण परमात्मा जिस पर रहमत करता है उसे पूर्ण गुरु मिला देता है, और पूर्ण गुरु की कृपा दृष्टि उस रब जी से ही मिला देती है, उस प्रभु से ही मिला देती है, हर हाल में राजी रहना सिखा देती है। वाहिगुरु रहमत करे, गुरु कृपा करे, इस पावन बानी आशय अनुसार हमारा जीवन बने, यही अरदास करते हुए और इसी आस और विश्वास के साथ जो कुछ ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है, अच्छा ही करेगा। हम सब उसके बच्चे हैं, वो हमारा माता पिता है, और जैसे माता पिता अपनी औलाद का जो बुरा नहीं सोच सकते ना, वैसे ही परिपूर्ण परमात्मा हम सबको प्यार करता है। पर हम भी अच्छे बच्चे बने, नेक बच्चे बने, और इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बने। किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं हृदय करके क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली पौड़ी की फिर मिलकर विचार करेंगे, और इसी आस से कि कभी ना कभी वो कृपा दृष्टि करके हमें इस पावन वाणी में से कोई ना कोई अक्षर जो है वो हमारे हृदय घरों में बस जाएगा, क्योंकि गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। जब हम अमल करेंगे तो सारे दुखों से निजात और सुखों की आनंद की प्राप्ति मुमकिन हो सकती है। सब कुछ मुमकिन है, उस परवरदिगार की जो कृपा दृष्टि हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। वाहिगुरु सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी आस और विश्वास के साथ आपने प्यार से श्रवण किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।